नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे वामपंथी मानसिकता और इस्लामिक जिहाद, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। जब तब हमने इस देश में देखा है, हमने भी आपको दर्शकों कई बार वीडियो पे बताया है कि दरअसल ये लाल सलाम महज लाल सलाम नहीं है, बल्कि ये लाल अस्सलाम है। कैसे ये लाल अस्सलाम है और कैसे बार बार ये देश के खिलाफ ये कहते हुए कि कभी ये राजनीतिक आंदोलन है, कभी पर्यावरण का मामला है, कभी छात्रों का मामला है। जी हाँ, कॉकरोच वाले इस पूरे तमाशे में दरअसल खेल क्या था, नंबर्स कैसे जुटाने की पूरी प्लानिंग थी, इसका खुद इकबालिया जुर्म कबूल करते हैं एक वामपंथन। उसको भी दिखाएंगे, उसके बाद भी। लेकिन उससे पहले आइए आज की बातचीत के लिए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। स्वागत वाली थाली आपके लिए प्रस्तुत है सर। जी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। व्यालोक भाई, सीधे चलते हैं आज के इस रेफरेंस पर कि किस तरीके से ये खुलासा, ऐसा नहीं है किसी पुलिस ने किया है या हम आप दावा कर रहे हैं या हम आप खोज निकाल रहे हैं। हम आप तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये दरअसल पूरा मामला क्या है। इनका इतिहास देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए। कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर, कभी हिंदी विरोध के नाम पर, कभी क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर, हर बार भारत को टुकड़े टुकड़े करने, और खुद मुंह से बोलते भी हैं, प्रधानमंत्री को इनका क्या ही कहें, वो तमाम चीजें। अब एक वामपंथन नाम आप बताएंगे और वह क्या कह रही है, ये सुनते हैं कि काकरोचों के इस पूरे तमाशे में किस तरीके से इस्लामिक भीड़ को सड़क पर उतारने की पूरी तैयारी थी। इसका कबूलनामा खुद दे रही है ये मोहतरमा। तो सुनिए जरा दर्शक आप भी, फिर व्यालोक भाई से इसकी और व्याख्या करवाएंगे। जी सुनिए। निवेदिता मेनन इसका नाम है, आप जरा सुनिए। अमित शाह तो नहीं पहचानता हूं उनको। हाँ हाँ तो अमित शाह तो नहीं पहचानता हूं उनको। हाँ हाँ तो वो मुझे लगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी, और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। हम्म मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में ऐसे उनको मतलब बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें बुलडोज करेंगे हम कुछ भी करेंगे और चूं तक नहीं कर सकते। किसी ने चूं किया, चाहे वो आमिर खान हो, उस पर ऐसी गाली क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि मेरी। व्यालोक जी, मानसिकता तो जाहिर है, दर्शकों आप सुन रहे हैं। मनहूस देश, इस लेफ्टिस्ट मादा के लिए भारत मनहूस देश है। और गठजोड़ किस तरीके से था, जिसको ये सांस लेना बोल रही है, जिसको अभी व्यालोक भाई हंसेंगे, अरफा शेरवानी कहती है कि साहब स्ट्रेटेजी बदलने की बात। तो क्या सीजेपी प्रोटेस्ट में एक बार फिर यह साबित नहीं हुआ कि मजहबी भीड़ जिसे राहुल गांधी उतारना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है निवेदिता मेनन, जिसे अखिलेश यादव चाहते हैं उतारना, जिसे इस देश का पूरा विपक्ष चाहता है, और उसी के साथ भारत से बाहर बैठे इनके मास्टर्स, विदेशी मास्टर्स, जब ये कहते हैं कि बांग्लादेश हो जाएगा इस देश में, तो क्या ये यही मॉडल है? और ये तो खुल्लम खुल्ला, ये क्या ही अच्छे दिन हैं कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। व्यालोक भाई, ये तो खुद कह रही है। इससे पहले योगेंद्र यादव याद कीजिए, जो इस बार कहता हुआ बरामद हुआ कि सड़क पर तय होगा। उसने पिछली बार क्या कहा था कि चुनावी फील्ड हमने सेट कर ली। अब भैया सैया जी परफॉर्म ही नहीं कर पाए तो हम क्या करें? व्यालोक भाई। सर देखिए, सलीम यादव को आपने योगेंद्र कहा, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और उसके निंदा धर्म, स्वीकार उसके है। मजहब को आपने बदला, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी बात यह है सर कि देखिए, बदसूरत लोगों का मुंह भी बहुत एक जैसा मिलता है। आपने जिस डाकिनी को दिखाया है, और मैं डाकिनी कहूँगा, मैंने जेनजेड से प्रॉमिस किया था कि मैं अब संस्कृत में भी गालियाँ नहीं दूंगा, लेकिन इसको देनी पड़ेगी क्योंकि इसने मेरे देश को मनहूस कहा है। इसका मुंह देखिए, और एक इसकी मौसी है, बुकर प्राइज विनर है, उसका मुंह देखिए। दोनों का मुंह आपको लगेगा कि एक ही जैसा है। अक्सर मतलब इन लोगों के दिमाग में जितनी गंदगी, जितनी खुराफात, उसका अच्छा मैं नाम देखता हूँ अच्छा मैं देखता हूँ कि अरुंधति दर्शकों के साथ सुजैन है। साथ, व्यालोक जी, अच्छा मैं देखता जी हूँ कि दर्शकों के साथ साथ आपने जिस दूसरी लेफ्टिस्ट मादा का नाम लिया है उसको मैं भी सही गेस कर पाता हूँ कि नहीं। मैं तस्वीर खोज के लाता हूँ, जरा दर्शकों आप भी लिखिए। जी। जी, वैसे मैंने आपको एक तस्वीर उसकी भेजी है, आप देखिएगा। तो
ये जो दोनों मादाएं हैं, इसके अलावा अभी जो जंतर मंतर पर नौटंकी हुई, गुंडई हुई, जो भी हुआ, उसमें एक पहुंची नंदिता नारायण। वो किस खानदान की है दर्शकों, ये आपको जानना चाहिए। वो हामिद अंसारी के खानदान की है और उसका टाइटल अंसारी है, लेकिन वो नारायण टाइटल लेकर दी है। और वो मंच से बड़ा झूम झूम के गा रही थी बस नाम रहेगा अल्लाह का, और उसकी वो एक अलग सी व्याख्या कर रही थी कि नहीं, ये तो ब्रह्मवाद है, ये तो शून्यवाद है, ये तो दरअसल अनहलक है, ये तो कोहम है, ये तो अहम ब्रह्मास्मि है। भैया नंदिता जी, अहम ब्रह्मास्मि में कब किसने कहा कि सब तख्त उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे? और अहम ब्रह्मास्मि में किसने दावत इस्लाम दे दी? हमने तो कभी किसी को दावत नहीं दी कि भाई तुम बन जाओ। और इतना तो कभी नहीं कहा कि अगर तुम सनातनी नहीं बने, हिंदू नहीं बने तो गर्दन काट देंगे। यहाँ तो आपका जो मजहब है, क्योंकि आप नाम बदल लेने से नहीं होगा, आपका जो मजहब है वो तो सीधे है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार लेके वो लोग हाजिर हुए थे। अब इसका मुंह देखिए और इसका मुंह देखिए, आप बताइए दर्शकों, दोनों में क्या अंतर है, बता दीजिए। एक डाकिनी है, एक शाकिनी है। श्रीमती किरण ने एक कहा चुड़ैल कि है, शायद एक डायन हमें है। आप देख लीजिए। और इसने जो कहा है ये मनहूस देश, इस दरअसल इस देश के, मैं इसीलिए बार बार इस देश की कानूनी प्रक्रिया पर आता हूं, क्योंकि सरकार अगर इस पर कार्रवाई करेगी, जो हम लोगों में से कई लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है, भाई अगर इसको उठा के डाल दिया ना, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट चाबुक लेके हाजिर हो जाएगा। फिर वो कहेगा कि नहीं, कानूनी रूप से आपको पता है जितनी मादाओं ने गाली गलौज की है उन पर कानूनी धाराएं बहुत कम लगेंगी, बीएनएस में खोजनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बातचीत से दंगे न भड़कें, अब इसको कौन तय करेगा कि उस बातचीत से दंगे भड़क रहे हैं कि नहीं भड़क रहे हैं? तब तक आप दोषी नहीं हैं। आप किसी को गाली दे सकते हैं, मार पीट जब तक नहीं हुई है तब तक आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। तो ये जो अंग्रेजों ने कानून बनाया और वो जो अभी तक चलता आ रहा है, जो जज साहबान अभी तक कोलेजियम बनाए हुए हैं, उसकी पैदाइश है ये। और जो प्रथम प्रधानमंत्री इस देश का, दुर्भाग्य, अय्याश नेहरू, जो दुर्घटनावश हिंदू था, उसने जो मौलाना, एक निरक्षर मौलाना, एक अनपढ़ मौलाना, एक स्कूल नहीं गए मौलाना, अबुल कलाम को पहला शिक्षा मंत्री बनाकर, और उसके बाद उसकी बिटिया तक, आप एक क्रम देखिए। शुरुआती 10 शिक्षा मंत्रियों में आप देखिए कि कितने शिक्षा मंत्री जिहादी हैं। और जी हां, वो जिहादी हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम बखूबी किया, उन्होंने जिहाद किया। इसलिए 150 साल की मुगल सल्तनत, आपको एक पूरी किताब आती है, यूपीएससी में बड़ा पोर्शन घेर लेती है। अब आप लोग तुरंत से फिर वही सवाल आएगा, सर आप अभी मुझे 2-3 मिनट बाद रोकिएगा, क्योंकि 2-3 सवाल लगातार मैं बोलूंगा और जवाब दूंगा। तुरंत सवाल आएगा कि सरकार क्या कर रही है 12 साल से? सरकार ने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की किताबें बदली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, मुगलों को लुटेरा बर्बर कहा गया। आपको क्या लगता है साहब कि जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो गुंडे इकट्ठा हुए, वो लोग छात्रों के कल्याण के लिए हुए थे क्या? जी नहीं। शिक्षा में बदलाव हो रहा है और ये हम लोग 1996 से सुन रहे हैं, जब अटल जी की पहली सरकार बनी थी, 13 दिनों में गिर गई थी। जब मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे तब एचआरडी मिनिस्टर हुआ करता था, तब शिक्षा मंत्री नहीं होते थे। तो एचआरडी मिनिस्टर बने, उन्होंने काल गणना कार्यक्रम सुनूंगा, सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। अबे तुमने मार्क्साइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दिया, तुमने इस देश की पूरी सभ्यता को गारत कर दिया, तुमने इस देश की शिक्षा को लाल लाल कर दिया, तब कुछ नहीं। निवेदिता मेनन शिक्षक है, आपको पता है, शी इज ए प्रोफेसर, और इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में वो थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। सोचिए इस विषय, इस जहरीली, इस नागिन ने कितने नाग पैदा किए होंगे।
और वो लोग अभी बड़ी बड़ी जगहों पर होंगे, क्योंकि जेएनयू से पढ़ने के बाद लोग ठीक ठाक ही करते हैं परफॉर्म। इस नागिन ने, अकेली इस नागिन ने कितने जहरीले नाग पूरे देश में छोड़ दिए होंगे, और वो लोग कितने और नाग पैदा करेंगे, कितनी सफाई करनी होगी। और इसकी बहन दूसरी जो है डाक, इसका भी कल मैं एक वीडियो देख रहा था सर, ये कह रही है कि इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसने इतनी गालियां सुनी होंगी। नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी ने कोई काम ही नहीं किया। इस देश में इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री रहे, इस देश में देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री रहे, और इस देश में 10 वर्षों तक एक रोबोट भी प्रधानमंत्री रहा जिसका नाम मनमोहन सिंह था। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा उन व्यालोक लोगों जी, को गालियां एक क्यों छात्र मिलेगी? जब आंदोलन, काम ही नहीं करोगे तो गाली मत नहीं मिलेगी। मोदी जी वह बिल्कुल काम कर बिल्कुल। रहा है तो बेचारा गाली सुनेगा। हमारे नाना कहते थे, हम्म, उनको कोई आलोचना के स्वर सुनाता था तो वो कहते थे कि फाइल निकालो, इसका जरूर मैंने कुछ भला किया है। जी एकदम सही बात है। अच्छा देखिए, जिस तरीके से यहाँ इसने नेक्सस खोला है कि पहली बार मुसलमानों को लगा कि वो सांस लेंगे, मतलब सड़क पर उतर लेंगे, और सांस कैसे लेते हैं, वो गुंडों की पूरी लिस्ट आई है, 988 वो लिस्ट है आपराधिक रिकॉर्ड वाले, जिसमें हत्या से लेके, हत्या के प्रयास से लेके, आर्म्स एक्ट और महिलाओं के खिलाफ तमाम 500 जैसे केस हैं। उसमें अभी मजहब वालों के नाम तो निकल के आए नहीं है। एक विक्टिम कार्ड हमेशा खेला जाता है कि साहब हमारे ऊपर तो भाई तुम ही सबसे ज्यादा निकलते हो तो क्या करोगे, दुनिया भर में तुम ही सबसे ज्यादा फटते हो तो क्या करोगे, ये तो तुम्हारा आईना है ना, तुम देखो। एक छात्र आंदोलन और चल रहा है व्यालोक जी, अब धीरे धीरे उसकी बात हो रही है। यहाँ में एक सकारात्मक एक चेंज आपने महसूस किया है। पहले क्या होता था कि हम लोग तमाम बात करते थे कि भाई साहब देखिए, कोई भी नैरेटिव फलाने चला लेते हैं, ढिकाने चला लेते हैं, सरकार तो आपकी है, सिस्टम उन्हीं का है, आप उन चीजों को नहीं खड़ा कर पाते, उनका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन मैं ऐसा काफी समय के बाद पहली बार देख रहा हूं कि धीरे 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 छात्र आंदोलन जो कि झारखंड में चल रहा है, हालांकि पंजाब ने अभी वो गति नहीं पकड़ी है राष्ट्रीय फलक पर, लेकिन अपने सकारात्मक आंदोलन के लिए झारखंड के छात्र आंदोलन को अब राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिल रही है। ये आवाज बड़ी बनी, यहाँ तक कि अब देखिए 10 तारीख को इन बच्चों ने कहा है कि हम विधानसभा के तरफ जाएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है, बरसात में भीगे भी, राष्ट्रवादी फ्लेवर का ये छात्र आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैंने दर्शकों को कहा था कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस देश में अभी भी अराजक जेनजी की संख्या बेहद मुट्ठी भर है, जो वामपंथी छात्र संगठन और तमाम द्वारा उकसाए जाते हैं। अभी आपने सुना निवेदिता मेनन ने वो खुलासा किया कि किस तरह से जामिया जैसे लोगों के बदौलत, शाहीन बाग जैसे लोगों के बदौलत ये पूरा मामला भड़काने का था। तो यहाँ आप झारखंड देखिए व्यालोक भाई, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बारिश में भीगते बच्चे और समर्थन आ रहा है, खाना भी आ रहा है, सब आ रहा है, चने खाए, सत्तू खाया, लेकिन वहां से आ रहे हैं। नेहा बोरा, ये जो अभी इस काकरोचों के पूरे तमाशे में महफिल लूट रही थी, वो 7 तारीख को जा रही है झारखंड। अब आप देखिए, एक तरफ वो जो दीप के है उससे पूछा गया, कह रहा है नहीं, और तो और सुनिए, रवीश कुमार जैसा इकोसिस्टम इनका जो पालक है, वो कहता है कि मैं तो कहता रहा हूं कि हर आंदोलनों में मैं नहीं पहुंच सकता। अविसार शर्मा से लेके अजित अंजुम तक वो तमाम लोग, लेकिन राष्ट्रवादी अब वहां पहुंच रहे हैं, लोग कवर कर रहे हैं, उनको भी जगह मिल रही है। तो आप षड्यंत्र देखिए, 10 तारीख को ये बच्चे झारखंड के जा रहे हैं विधानसभा मार्च के लिए, लेकिन नेहा बोरा वामपंथन यह 7 को वहां उड़ के पहुंच रही है, और ये 7 तारीख को अब मार्च करेगी विधानसभा। हाईजैक करने की पूरी कोशिश हो रही है। एक चीज जरा सकारात्मक बताइएगा, क्या आंदोलन का जवाब आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन भी खड़ा हो गया इस देश में? क्योंकि इस देश में एंटी इंडिया पॉलिटिक्स और प्रो इंडिया पॉलिटिक्स या इंडिया फर्स्ट सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स, ये अब आंदोलनों में भी आपको दिखाई दे रहा है। सर देखिए, सबसे पहली बात, ये राष्ट्रवादी और सनातनी आंदोलन है, इसलिए इसमें हिंसा नहीं हो रही है। अब आपने डरा दिया कि ये डाकिनी शाकिनी की तीसरी पीढ़ी जो है नेहा बोरा, अब चूंकि वो बच्ची है इसलिए उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, 25-26 साल की है तो बच्ची ही है, ठीक है, जाने दीजिए, उसको जाए दीजिए। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि हमने उसकी दादियों की बात की है, उसकी नानियों से हम लोग लड़े हैं, कविता कृष्णन से लड़े हैं,
आजकल जो एडवा में हैं, जो शायद छोड़ चुकी हैं कम्युनिज्म, पता नहीं आजकल कहीं हैं, कविता कृष्णन हो, राधिका मेनन हो, ये दो डाकनी शाकनी जिनको आपने दिखाया, जिस दिन वो पहुंचेगी, हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये लोग हाईजैक नहीं करने देंगे, क्योंकि एक बड़ा अच्छा पोस्टर मैंने देखा, मेरे पास अभी है नहीं वरना मैं उसको एकदम दिखाता दर्शकों को, जिसमें बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट लिख दिया गया है और उसको पन्नी से, पॉलीथीन से कवर करके चिपका दिया गया है मंच के पास कि ये विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है, इसमें राजनीतिक और धार्मिक मजहबी नारे नहीं लगाएं, मंच से किसी भी तरह की राजनीतिक बात न करें, किसी भी व्यक्ति का या राजनेता का नाम न लें, उल्लेख न करें, छात्रों के मुद्दे पर बात करें। अगर इसको ये लोग बनाए रख जाते हैं, और जो इन लोगों ने पिछले 7-8 दिनों से बनाए रखा है, यहां मंदिर से प्रसाद पहुंच रहा है सर, जुनैद भाई की बिरयानी नहीं आ रही है, कतर से स्विगी वाले डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, हालांकि रांची में डिलीवरी होती है सर, मैं गया हूं रांची, मतलब नहीं, झारखंड कुछ से एक ये नहीं डिलीवरी भी समझना हुई है चाहिए कि वहां व्यालोक स्विगी भाई, और ये कुछ नहीं एक पहुंचती। डिलीवरी भी हुई है, कम है लेकिन हुई जी है। कुछ एक डिलीवरीज भी हुई हैं वहाँ रांची में भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कतर से नहीं हुई है, यूएई से नहीं हुई है, जिहादियों की नहीं फसल पहुंची है वहां, आतंकियों की नहीं पहुंची है, खालिस्तानी नहीं एक तो पहुंचे हैं, और ये एक एक डिलीवरी में तो ये दावा किया गया है, क्योंकि मैं सत्यापित नहीं कर पाया हूं, कि एक नीट के सफल बच्चे ने वो भेजा है। बिल्कुल भेजा हो सर, क्योंकि ये सनातनी राष्ट्रवादी आंदोलन है। और आप देखिए, बारिश में भीग रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार ने टेंट तक लगाने की अनुमति नहीं दी थी, अभी दी है तो थोड़ा बहुत उधर कोने में दी है, एक बच्चा पूरी तरह, और देखिए आप निकाल ले आए वो कोड ऑफ कंडक्ट, आप तो अद्भुत हैं। ये दर्शकों, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको मैं 1-2 पॉइंट पढ़ देता हूं, मंच से किसी भी प्रकार का, जो मैंने बताया था, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें, अपने वक्तव्य में अपशब्दों का प्रयोग न करें। ये लोग कितने डरे हुए हैं कि कोई आके इस तरह का रीलबाज इन्फ्लुएंसर अपशब्द न बोल दे, और ये ताकत कहां से आई है, क्योंकि ये वही आंदोलन है कि मंदिर में शिव के भजन बजने लगे तो बच्चे नाचने लगे, ये ताकत सनातन की है। आप गाली देते रहो निवेदिता मेनन, आप गाली देती रहो अरुंधति सुजैन, और निवेदिता में मुझे लगता है क्रिप्टो मुस्लिम या क्रिप्टो क्रिश्चियन ही होगी, क्योंकि अरुंधति तो सुजैन है, नंदिता तो वो है अंसारी है, भले उसमें नारायण आती है, राम राम, बताइए कहाँ नारायण कहाँ अंसारी, कहाँ ये लोग क्या पतित होते हैं भाई, नारायण से सीधे अंसारी पंसारी, क्या थे, क्या हो गए नंदिता, नंदिता क्या हो गया तुमको, नारायण थी तुम, कहां अंसारी पंसारी में जाके गिर गई हो। एक है गार्गी रावत, भाई साहब एनडीटीवी की है, गार्गी विदुषी ऋषिका, और तुम जाके अंसारी पंसारी में घुस गई हो। सोनाक्षी सिन्हा, घर का नाम रामायण, हनुमान जी किसके लिए संजीवनी लाए, केबीसी पर थूथू रैली करवाई अपनी, और अब बैठ के दंड पेल रही है, कुछ कर रही है, कैसे कर रही है कि वाओ जी जेन जेड। लेकिन वापस आते हैं इस पर सर, आंदोलन का जवाब ये आंदोलन नहीं है, ये सही मौके पर हुआ है, इसने दिखाया है कि आंदोलन ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, और एक गंभीरता के साथ। जेन जेड की जो खराब छवि बनाई थी इन लोगों ने, इन गालीबाजों ने, इन वामपंथियों ने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने हमारी नई पीढ़ी को जो बदनाम किया था, झारखंड के बच्चों ने ये दिखाया है कि नहीं, वो तलछट हैं, वो गंदगी हैं, सतह पर तैरता हुआ तेल है, असल सनातनी, असल भारतीय, असल युवा हम हैं जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, किसी भी समुद्र मंथन, और ये इनकी बिसात क्या कि समुद्र मंथन से मैं इनकी तुलना करूं, लेकिन अगर कूड़े का ढेर, चलिए एक दूसरी तुलना में खोज ले आया, दिमाग में आ गया, एक कूड़े के ढेर को अगर साफ किया जाए, वो गाजीपुर वाला जब साफ हो रहा तो रिफाइन होता है, रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल होने के बाद उससे कई सारी चीजें भी निकलती,
तुमने छात्रों के सेंटिमेंट को जगाया, पाखंड ही सही तुमने खेल खेला, लेकिन पंजाब में आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, झारखंड में आंदोलन उठ खड़ा हुआ, और ऐसे सकारात्मक आंदोलनों का स्वागत होना चाहिए पूरे देश में। हम यानी भारत का समाज ऐसे आंदोलन जो झारखंड में चल रहे हैं, जिनके लिए रिसोर्स नहीं है, इन गोदी के भक्तों को, अंध भक्तों को, अब चूंकि अंध भक्त बिरादरी शॉर्ट आउट कर दिया है राहुल गांधी ने, तो ये देखना होगा कि रवीश कुमार जैसे इन सुपारी जर्नलिज्म करने वाले लोगों के पास रिसोर्स नहीं है। अजित अंजुम की आंखें नहीं खुल रही, लेकिन राष्ट्रवादी वहां पर मीडिया भी पहुंच रहा है। अमन चोपड़ा को आपने देखा, तमाम लोगों को अब आप और देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हम भी जहां सोशल मीडिया पे हैं, प्रारब्ध भी इस पूरे झारखंड और पंजाब के छात्र आंदोलन के साथ है। हम लगातार इस विषय को उठाते रहेंगे और आप सभी से अपील करेंगे कि आप जिस भी सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, वहां इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए। ये छात्रों के अधिकार की बात है जो प्यार से कही जाती है, जहां लिख के ये बता दिया गया है कि नियम क्या है, राजनीतिक जातिगत नारे नहीं लगेंगे, मजहबी नारे नहीं लगा सकते हैं आप, और केवल छात्र हित की बात करेंगे, वहां कोई अपशब्द आप नहीं कह सकेंगे। तो देखते हैं अब वहां पर किस तरीके से हाईजैक करने का भी प्रयास होगा, इसका क्या जवाब देते हैं वहीं के छात्र, ये भी देखना है। लेकिन यह राजनीति करने वाले गिद्ध अगर वहां जाएं तो कम से कम छात्रों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं देंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो फैलाइए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि झारखंड और पंजाब के सकारात्मक छात्र आंदोलनों की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो वाकई कुछ सार्थक बात करता है तो जरूर आगे बढ़ाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, और हाँ, बेल आइकन सिर्फ एक बार दबाना होता है, वो जरूर दबा लीजिए। व्यालोक जी यहाँ के अलावा यानी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, वहां भी जरूर सुने दीजिए। आज की चर्चा यहीं तक दर्शकों, मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।